चलिए आज एक सफर पे चलते हैं दुनिया के सबसे रहस्यमयी और शायद सबसे खतरनाक द्वीप नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की सच्चाई जानने। एक ऐसी दुनिया जो वक्त में कहीं जम सी गई है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इसे दुनिया का सबसे खतरनाक द्वीप कहते क्यों हैं? और यकीन मानिए, इसका जवाब उतना सीधा साधा है नहीं जितना लगता है। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह के बारे में जहां जाना मतलब मौत को दावत देना। और ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये इस द्वीप की हकीकत है, एक कड़वी हकीकत। ये एक ऐसा द्वीप है जिसे हमारी मॉडर्न दुनिया, हमारी टेक्नोलॉजी छू भी नहीं पाई है। सोचिए, ना इंटरनेट, ना सड़कें, कुछ भी नहीं। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? यहाँ रहने वाले लोग किसी भी बाहरी इंसान को देखते ही सीधा जानलेवा हमला कर देते हैं। उन्हें बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, किसी भी कीमत पर नहीं। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये द्वीप एक फॉरबिडन आइलैंड यानी एक प्रतिबंधित क्षेत्र क्यों बना हुआ है। ये जो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड है, ये भारत के अंडमान और निकोबार आइलैंड्स का ही एक हिस्सा है। मतलब कागज पर तो ये भारत में है, पर असलियत में ये पूरी दुनिया से, हम सबसे एकदम कटा हुआ है। अच्छा, तो द्वीप की बात हो गई। अब बात करते हैं इस रहस्य के सबसे बड़े हिस्से की, यानी उन लोगों की जो इस द्वीप पर रहते हैं, सेंटिनली जनजाति। जरा सोचिए, ये लोग हजारों सालों से, जी हाँ, हजारों सालों से यहाँ रह रहे हैं, हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से कोसों दूर। ये आज भी एक हंटर गैदरर सोसाइटी है, मतलब पूरी तरह से नेचर पर डिपेंडेंट। और शायद यही वजह है कि वो बाहरी दुनिया से किसी भी तरह के कांटेक्ट का इतनी हिंसा से विरोध करते हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि वो हर बाहरी इंसान को अपने लिए खतरा समझते हैं। उनके लिए हमारी दुनिया एक अनजानी और शायद एक जानलेवा चीज है। और अपने द्वीप को बचाने के लिए वो क्या इस्तेमाल करते हैं? वही पुराने लेकिन बहुत असरदार हथियार, तीर, भाले और पत्थर। जो कोई भी उनके इलाके के पास भटकता भी है, उसका स्वागत इन्हीं चीजों से होता है। अब ये द्वीप कितना खतरनाक है, इसका सबूत इसके इतिहास में छिपा है। चलिए कुछ ऐसी घटनाओं पर नजर डालते हैं जब बाहरी दुनिया का इनसे सामना हुआ। देखिए, दशकों से ऐसा होता आया है। कई मछुआरे जो गलती से भी इस द्वीप के पास पहुंच गए, उन पर हमला हुआ और वो मारे गए। लेकिन दुनिया का ध्यान इस पर असल में गया 2018 में, जब एक अमेरिकन मिशनरी जॉन एलन चाउ ने इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की। नतीजा, उसे मार दिया गया और उसकी बॉडी आज तक नहीं मिली। साल 2018 ये वो साल था जब ये छोटा अनजाना सा द्वीप पूरी दुनिया की हेडलाइंस में आ गया। और इस एक घटना ने फिर से साबित कर दिया कि ये जनजाति बाहरी दुनिया के बारे में क्या सोचती है। तो मतलब एक बात तो साफ है, ये द्वीप बाहर वालों के लिए एक असली नो गो जोन है। एक ऐसी जगह जहां जाना मना है और जहां जाना मौत को बुलावा देना है। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई सरकार कुछ करती क्यों नहीं? क्यों वो इसमें दखल नहीं देते? चलिए अब सरकार की ऑफिशियल पॉलिसी को समझते हैं। देखिए, भारत सरकार का स्टैंड इस मामले में बिल्कुल क्लियर है। पहला, इस द्वीप को एक प्रोटेक्टेड एरिया यानी संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। दूसरा, द्वीप के पास जाना भी सख्त तौर पर गैरकानूनी है। और तीसरा और सबसे जरूरी, एक नो कांटेक्ट पॉलिसी को बहुत सख्ती से लागू किया गया है, मतलब इनसे कोई संपर्क नहीं। लेकिन सवाल फिर वही, इस हाथ न लगाने वाली पॉलिसी का असली कारण क्या है? क्या सरकार सिर्फ इसलिए पीछे हट रही है क्योंकि ये लोग हिंसक हैं, या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरी, बहुत बड़ी वजह है? और ये स्लाइड पूरी कहानी को पलट कर रख देती है। जरा देखिए, हम बाहर वालों को किससे डर लगता है? उनके तीरों से, भालों से। लेकिन सेंटिनली लोगों को किससे डर लगता है? एक मामूली सी सर्दी जुकाम से, खसरे से, फ्लू से। हमारा डर फिजिकल है, उनका डर बायोलॉजिकल है। हमारा डर एक हमले का है, उनका डर पूरी की पूरी आबादी के खत्म हो जाने का है। और इसके पीछे एक बहुत सीधा सा साइंटिफिक कारण है, जिसे कहते हैं इम्यूनोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी। मतलब हजारों साल दुनिया से बिल्कुल अलग थलग रहने की वजह से इन लोगों के शरीर में हमारी दुनिया की मामूली बीमारियों से लड़ने की ताकत यानी इम्यूनिटी है ही नहीं। इस बात की गहराई को समझना बहुत जरूरी है। एक छोटा सा वायरस, जैसे कॉमन फ्लू का वायरस, उनकी पूरी की पूरी आबादी को खत्म कर सकता है, हमेशा के लिए। तो अब जो उनका हिंसक बर्ताव हमें दिखता है, वो असल में क्या है? वो उनकी नस्ल को बचाने का एक तरीका है।
तो अब इन सब बातों के बाद हम अपने आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, असली खतरा कौन है? उनका ये जो गुस्सा है, ये जो हिंसा है, ये कोई जंगलीपन नहीं है, ये सर्वाइवल है, जिंदा रहने की एक जबरदस्त कोशिश। ये अपनी संस्कृति को, अपने लोगों को, अपनी पूरी दुनिया को हमसे बचाने का एक तरीका है, क्योंकि वो हमें ही सबसे बड़ा खतरा मानते हैं। तो सवाल ये है कि क्या वो खतरनाक हैं या फिर असली खतरा हम हैं उनके लिए? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है अपनी मॉडर्न दुनिया के बारे में और उन लोगों के लिए हमारी क्या जिम्मेदारी है जो आज भी इससे अछूते हैं।